सभी मेरे चाहने वाले और एग्जाम दिवस को लाइक करने वाले मेरे तेजस्वी, प्रभावी और काबिल होनहार स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट, मेरे भाई, बंधु, मित्र, सभी का मैं दिल से स्वागत करता हूं। और साथ ही साथ सबसे पहले अपनी बात शुरू करने से पहले मैं क्षमा प्रार्थी हूं आप लोगों से, क्योंकि एक्चुअली में मैं बताऊं कि मैंने पहले भी ग्रुप में बताया, मेरा बीपीएससी का प्रीलिम्स हो गया फिर से एक बार। लास्ट ईयर भी हुआ था, मैं मेंस नहीं दे पाया था कुछ सरकमटेंसेस की वजह से। बट दिस टाइम मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ बहुत ही मेहनत के साथ, और विद दी जॉब इस प्रिपरेशन को करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए थोड़ा समय नहीं मिल पाया। पहली बात ये तो इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ कि काफी दिन हो गए मेरी कोई वीडियो नहीं आई। और ग्रुप में हर कोई यही बोल रहा था कि सर वीडियो बनाइए, वीडियो बनाइए, वीडियो बनाइए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं वीडियो इसलिए भी नहीं बना रहा था क्योंकि ऐसी कोई भी ऑथेंटिक खबर अभी तक भी, टिल डेट भी, अभी भी मेरे हाथ में नहीं आई है। ठीक है, देखो, फालतू की वीडियो बनाने के लिए, टाइम वेस्ट करने के लिए तो और चैनल है, तो बहुत सारे चैनल हैं जो बताते हैं अभी अभी आई खबर, आज जारी होंगे एग्जाम की तिथियां, ऐसे करके पचासों तो आपने देखा होगा कि वीडियो आती रहती है ना। तो उसके लिए वो लोग मोर्चा संभाल तो रखे हैं। मैं तो भाई ऑथेंटिक जानकारी दूंगा जब भी जानकारी आएगी तब। बट अब देखो होता क्या है ना कि एक समय के बाद चीजों की एक अति हो जाती है, तो वो अति हो चुकी है। ठीक है, अति हो चुकी है, और मेरा मानना है कि अब आपको कमर कस लेनी चाहिए। मैं अभी भी अपने एक प्रेडिक्शन के आधार पे बता रहा हूँ। ठीक है, कमर कस लें आप लोग। ठीक है, आप लोगों का एग्जाम कभी भी हो सकता है, मींस मार्च में तो मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगा, बट अप्रैल से बियॉन्ड नहीं जाएगा आपका एग्जाम, ये ध्यान रखना। 10 अप्रैल के बाद और 30 अप्रैल से पहले कहीं भी आपको एक आपकी एग्जाम की डेट देखने को मिल सकती है। और उसके बाद जो हड़बड़ी मचेगी ना, उसके बाद जो फिर जो लफड़ा होगा, कलेश होगा, यूट्यूब पे एक से एक मैराथन की वीडियो आएगी, वहां पे फंस के रह जाएंगे। और जो बच्चा कायदे से पढ़ रहा होगा वो सिलेक्शन लेके चला जाएगा। समझे बात? तो जिसको भी अगर ये जानने हुआ है कि एग्जाम की डेट क्या आ गई है, क्या मैं वो इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं, तो भाई देखो, शायद 2-3 मिनट मैंने आपके वेस्ट कर दिए होंगे, उसके लिए मुझे माफ कर दो, हाथ जोड़ के विनती है। और आप वीडियो को यही क्विट कर सकते हैं। बट अगर लिटरली में आपको कुछ समझना है, जानना है, और जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ताल्लुक रखते हैं, मुझे पता है वो मेरे दोस्त मेरी बात पूरी सुनेंगे, क्योंकि मैं कभी भी फालतू चीजों को लेके वीडियो बनाता ही नहीं हूं। और देखो, सब्सक्राइबर का और व्यूज का, इन चीजों का मोह तो कभी रहा ही नहीं। मैं केवल अपने व्यूज को, अपने विचारों को, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, अपने जो मेरे मन में चल रही होती है चीजें, उसको मैं बस प्रेजेंट करने आता हूं, क्योंकि देखिए मैं भी आप लोगों के बीच का ही एक आदमी हूं। ठीक है, मैं कोई कोचिंग वाला नहीं हूं। मैं कोई, अगर कोई एग्जाम, कोई अभी अगर पीछे आवाज आ रही हो कोई, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, उसको इग्नोर करना। ठीक है, जैसे आप पड़ोसियों को तानों को करते होंगे, रिश्तेदारों के तानों को इग्नोर करते होंगे, वैसे ही पीछे कोई आवाज आए तो उसको इग्नोर करना। बट आप लोग एक बात जानते होंगे कि मैं आप लोगों के बीच का ही पर्सन हूं। मैं कोई कोचिंग वाला नहीं हूं, मैंने एक लाइन नहीं पढ़ाया है और ना मैं पढ़ाना चाहता हूं। मैं केवल एग्जाम को लेके क्लियरिटी लेके आता हूं कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़े तो कितना पढ़े, और ना पढ़े तो क्या ना पढ़े। मैं बस इन चीजों को लेके वीडियो बनाता हूं। ठीक है, तो देखिए मैं आपको फिर बता दूं, एग्जाम आपका अप्रैल में होने की पूरी संभावना है। कोई, देखो, मेरे को लीड नहीं मिली है, कोई खबर नहीं आई है। तुक्का लगा रहा हूं, लॉजिकल तुक्का, क्योंकि काफी देर हो चुका है, काफी समय हो चुका है, अति की भी अति हो चुकी है। अब इससे ऊपर नहीं जाएगी डेट। मई जाने के चांसेस लगभग लगभग 0.00001% है, लगभग ना के बराबर। आप ध्यान रखना। ठीक है, एग्जाम आपका अप्रैल में हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा आप। और जब एग्जाम होगा ना, इतनी गोली की रफ्तार से होगा, आपको समय नहीं मिलेगा संभलने का। ठीक है, अब बात कर लें भाई उन लोगों की जो लोग डिमोटिवेटेड हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। देखो एक बात समझ लो, फिर मैं बोल रहा हूँ बच्चों, बच्चों बोलना गलत होगा, दोस्तों, क्योंकि देखो
आप लोगों में से कई मुझसे उम्र में बड़े भी होंगे, कुछ मेरे हम उम्र भी होंगे। तो मित्रों, मैं आपको ना एक बात समझाना चाहता हूँ, ठीक है? अकाउंट्स क्लर्क में शायद 800 वैकेंसी है। कोई ज्ञान मत देने लगना एग्जैक्ट फिगर बता के, मैं एक रैंडम फिगर उठा रहा हूँ, ठीक है? 800 वैकेंसी है अकाउंट्स क्लर्क में। तो आप ध्यान रखना कि आप लोगों में से मान लो कि अगर 30,000 बच्चे भी एग्जाम देने जाएंगे, तो 30,000 में से केवल 800 लोगों का ही सिलेक्शन होगा। बाकी के 29,200 बच्चे फिर से जीरो से शुरू करेंगे। तो यानी कि आप चाहे एग्जाम कोई भी दो, प्रोबेबिलिटी ये लेके चलना कि जितना पास होने के चांसेस है उतना ही फेल होने के हैं। जिंदगी मत बना लेना एग्जाम को, ठीक है? होते हैं ना कुछ पागल बच्चे होते हैं, दिमाग खराब होता है उनका, ठीक है? वो इस चक्कर में होंगे कि एग्जाम निकल जाए तो निकल जाए, वरना मैं तो फांसी लगा लूंगा, मैं तो ये कर लूंगा। देखो, गधापंती करने के लिए तो भैया बहुत सारी पूरी जिंदगी पड़ी है। अभी यंग हो, ठीक है? और ध्यान रखना, आदमी 40 साल तक यंग होता है। कोई किसी चक्कर में पड़ा हो कि यंग की परिभाषा 22 23 साल, 25 साल, 27 साल है, तो भैया ये आपका वहम है, ठीक है? समय बदल रहा है, बेरोजगारी का आलम यह है कि अगर 40 साल में भी सरकारी नौकरी हो जा रही है ना, तो कुछ बुरा नहीं किया आपने, कुछ गलत नहीं किया। लगे रहिएगा, बट अपने फाइनेंसेस को मैनेज करते रहिएगा। देखिए, जो लड़कियां हैं उनके लिए देखिए अलग चैलेंजेस है, बट लड़कों को समझा दो कि अगर आप 25 प्लस के हो गए हैं, कुछ भी करिए, दो चार पैसे जरूर कमाइए। अब आप बोलेंगे सर कुछ भी क्या करूं क्या करूं, तो मैं बोलूंगा देखो भाई, बुरा ना मानिएगा, ठीक है? अब कोई, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो कमाना चाहते हैं मगर वो कमा नहीं सकते। तो देखो, अगर आप नगरों में या महानगरों में हो, तो आप भैया स्विगी का काम कर लो। आपको लगेगा मैं हंसी वाली बात कर रहा हूँ, ठीक है? आप जोमेटो पे काम कर लो, आप रैपिडो पे बाइक चला लो, ठीक है? आप ट्यूशन पढ़ा लो, मगर खाली मत बैठो। मैं सच्चाई बता रहा हूँ, गरम जेब का जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो ना आपको कितना ही पढ़ लो लाइब्रेरी में बैठ के खाली जेब में, नहीं मिलेगा भाई। ये ध्यान रखना। आपको लग रहा होगा कि सर देखो, सर ने तो डिग्निटी पे चोट कर दिया, स्विगी में डिलीवरी करूंगा मैं। आपसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं, जिसको सपना पूरा करना होता है ना। मैं तो ये भी कहूंगा, रात में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। रात भर आप अपना वो लगाओ, कोई वीडियो लगाओ, रात भर वीडियो देखो, दिन भर सो। यार आदमी देखो, आपको जज ना आदमी आज से 10 साल बाद करेगा, अभी नहीं करेगा कोई भी जज। आप क्या करते हो नहीं करते हो, कोई आपका ठेका नहीं लेके बैठा, ठीक है? अगर भारत के दुनिया का आप एक सर्टिफिकेट लेने के चक्कर में हो कि मोहल्ले वाले मेरे को सर्टिफिकेट देंगे, तो भैया सर्टिफिकेट तो वो हमेशा ही बना के रखते हैं टू हुम इट मे कंसर्न वाला, है ना? कि ये ले तू, ये है, तू नल्ला है, बेरोजगार है, ये तो सभी सबको ही बोला जा रहा है। बट सच्चाई ये है कि अपनी जेब का भी ख्याल करें, लड़के खास तौर से 25 प्लस के हैं। और अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो लिटरली समस्या है दोस्त, बुरा मत मानिएगा। और समस्या आपके अंदर है। आप ये मत बोलिएगा कि काश मैं अंबानी के घर पैदा हो गया होता। यार ये सब ना बहुत ही गधों वाली विचारधारा है। आप इंसान का जन्म लेके दो आंख, दो कान, एक नाक, है ना, प्रॉपर दो हाथ दो पैर के साथ अगर आप हैं, तो आप दुनिया बदलने की काबिलियत रखते हैं मेरे दोस्त। तो ये जरूर कीजिएगा। और अप्रैल में आपका एग्जाम हो जाएगा। और किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, ग्रुप में जरूर डालना। मैं हर एक मैसेज देखता हूँ ग्रुप में। जिसको टेलीग्राम का नहीं पता कि ग्रुप का नाम क्या है, BSPHCL एस्पिरेंट्स नाम से ग्रुप है। BSPHCL एस्पिरेंट्स, ठीक है? इस पे जाके हमें जुड़ना हो जुड़ जाओ, आफत नहीं आ रही। कोई नहीं जुड़ना, अपनी तैयारी करो यार। और ये नहीं है कि वहां पे मैं कोई कोर्स बेच रहा हूँ कि जुड़ जाओगे तो मेरे को मजे आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू कुछ रखना चाहते हो, मुझे अप्रोच करना चाहते हो, तो बिल्कुल उसके लिए ये ग्रुप है, ठीक है? और कभी भी किसी भी प्रकार की कोई भी जरूरत हो तो मैसेज करें, हमेशा रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। धन्यवाद, आप सभी खुश रहें। और ऐसे ही बस प्यार देते रहें जैसा देते आ रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद आप सभी का।